नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। रक्षाबंधन मनाने का शुभ मुहूर्त कौन सा है और कौन कौन सी घड़ियों में, चौघड़ियों में रक्षाबंधन के लिए विशेष मुहूर्त का समय है। इस बार 28 अगस्त 2026 में रक्षाबंधन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त बता रखे हैं। जो शुभ घड़ी में, अमृत घड़ी में राखी बांधी जाएगी तो उसका फल भी शुभ होता है और अति शुभ भी माना गया है। वैसे अधिकतर लोग डराने के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जबकि पुराने समय से आ रहा है, आज भी वही समय आज भी विद्यमान है। हम पुरानी लोक चर्चा को लेकर के, पुराने समय के संतों और ऋषियों को लेकर करके चलते हैं। इसलिए उदिता के हिसाब से तिथि का असर 24 घंटे होता है। यद्यपि 9:48 तक पूर्णिमा तिथि है, लेकिन उदिता को देखते हुए 24 घंटे तक आप राखी बांध सकते हैं। यह आज से ही नहीं, पूर्व काल से यह परंपरा चली आ रही है। इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं बनती। ऐसा हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। इसके अलावा ऋषि मुनियों की भी यह वाणी है। वैसे देखा गया है, भले ही 9:48 तक का पूर्णिमा का जो तिथि है, उसमें लोग बागों ने कह रखा कि इतने ही समय तक ही राखी बांध, नहीं, आप पूरे दिन में राखी बांध सकते हैं। 28 तारीख को पूरे दिन राखी का असर रहता है, पूर्णिमा का असर रहता है, तो आप इसमें राखी बांध सकते हैं। मुहूर्त चौघड़ियाँ कैसी हैं? इस बार के लिए यह मुहूर्त आ रहे हैं, जैसे चौघड़िया मुहूर्त है, अमृत घड़ी है, आप इसमें राखी बांधें। यह अमृत घड़ी सुबह 6:08 से 10:53 तक का अद्भुत अमृत मुहूर्त काल है। इसमें राखी बांधना बड़ा शुभ है। 6:39 से 9:39 में भी आप राखी बांध सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन में पड़ रहा है 12:04 से 12:54 तक। यह भी अति शुभ मुहूर्त बताया गया है। इसके अलावा एक शुभ चौघड़िया और है, जो 12:48 से 2:04 तक रहेगा। यह बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त इसको भी बताया गया है। और 1:04 से लेकर 4:15 तक का मुहूर्त है। बिल्कुल अद्भुत मुहूर्त हैं। इन मुहूर्त में आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। राखी एक पवित्र रिश्ता है, परम पवित्र रिश्ता है। यह रिश्ता भाई और बहन दोनों का बराबर का प्रेम का रिश्ता है। यह कभी न टूटने वाला है, अचूक रिश्ता है। इसके अलावा जो लोग भाई किसी को भी बना सकते हैं, अन्य भाइयों में भी आप राखी बांध सकते हैं। पीपल के पेड़ पर भी कुछ लोग राखी बांधते हैं, बड़ के पेड़ में भी राखी बांधते हैं, शमी के पेड़ पर भी राखी बांधते हैं। यह साक्षात नारायण का स्वरूप, शिव का स्वरूप माना गया है। राखी बांधने की विशेष परंपरा यह भी है कि बहन पश्चिम की ओर मुंह करे और भाई पूरब की ओर मुंह कर करके राखी बंधवाएं। इसके अलावा राखी इस शरीर में कहीं पर भी बांध सकते थे, लेकिन इसमें
हथेली में राखी बांधने का नियम यह भी है क्योंकि यहाँ से एक नाड़ी होती है जिसे वैद्य लोग आयुर्वेदाचार्य देख कर करके बताते हैं कि यह पूरे शरीर का एक एक अंग का एक एक शरीर की पूरी सूक्ष्म जानकारी इस हथेली के नब्ज से पता चल जाती है। इसलिए यहाँ पर राखी बांधने से पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। यह भी राखी में, इसलिए राखी हथेली में कलाई में ही बांधी जाती है। और यह राखी बंधन आप सभी के लिए बहुत शुभ हो, आपका कल्याण हो, सब लोग खुश रहें। भाई बहन का यह पवित्र रक्षाबंधन आप सभी के लिए हर्ष उल्लास के साथ आए। धन्यवाद। हर हर महादेव।